जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी फेज 12 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है एसएससी के न्यू पोर्टल के माध्यम से। तो वीडियो को यहां पर पूरा देखिएगा, इसमें आपको रेफरेंस से लेकर के प्रिंट तक के पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी टोटल 2049 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म आप लोग यहां पर 26/2 से 18/3/2024 तक भर पाएंगे। एंड यहां पर आप जान ही सकते हैं कि मैट्रिक लेवल पर अप्लाई करने के लिए 10वीं की योग्यता चाहिए, इंटरमीडिएट पर 12वीं और ग्रेजुएशन पर ग्रेजुएशन की योग्यता। एंड बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। और आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी बहुत ही डिटेल में ले सकते हैं। और यहां पर आप इस नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आकर के जानेंगे कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी पोस्ट निकाली है और वो किस लेवल की है। और फिर आप यहां से ये जानने के बाद में जब आप अप्लाई करेंगे तब जाकर के आपको इसमें अप्लाई करना है कि हाँ मेरे ये इसका पोस्ट का कोड है और फिर उस पर अप्लाई करने के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन चाहिए और वो उस डिपार्टमेंट के अंदर निकाली है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एसएससी की ये नई वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। तो आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो पासवर्ड आपने बनाया उसका इस्तेमाल करके और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर नीचे रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपके सामने यहाँ पर वो प्रोसेस आएंगे जिन प्रोसेस से ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो अब आप यहां पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। के बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर हां तो यस करिए और फिर यहां पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहां पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहां पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप कर रहे हो वो आप यहां पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर। तो आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहां पर सेंड ओटीपी करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है यहां पर, फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहां पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आपका यहां पर ओटीपी वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि जब वो मोबाइल नंबर डालते हैं और फिर ओटीपी सेंड
ऐड करते तो OTP आने में भी काफ़ी वक्त लगता है, वेबसाइट यहाँ पर प्रोसेसिंग के अंडर रहती है एंड फिर जब OTP आ जाता है तो फिर वो वैलिडेट होने में काफ़ी समय लगता है। इसके बाद में जब आप ईमेल आईडी डालते हैं और सेंड OTP करते तो OTP ईमेल पर आने में वक्त लगता है और जब आप उसको वैलिडेट करते हैं तो तब भी इसमें वक्त लगता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो पहले वाली SSC वेबसाइट थी उसको लेकर के ये हमें बिल्कुल कबाड़ वाली वेबसाइट दे दी, क्योंकि इसमें जब से OTR शुरू हुए हैं तब से मैंने हर समय में दर्शन करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ जब पीक टाइम होता है कैंडिडेट का तभी, बल्कि मैंने रात में जब 1 से 2 बजे के बीच में इसमें दर्शन करने की ट्राई की तब भी सेम इसमें प्रॉब्लम आई। वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल ठप वेबसाइट इन्होंने बनाई है, इसका सर्वर बिल्कुल बेकार रखा है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने बना करके इसको टेस्ट भी किया या फिर नहीं किया, नहीं तो पहले वाली जो वेबसाइट थी आप सभी को पता होगा, अगर आपने उसमें कोई भी फॉर्म भरा कितनी स्मूथली चलती थी, एकदम से OTP आते थे, एकदम से उसमें सब कुछ होता था। पर इसमें यहाँ पर गाइज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है जो इन्होंने यूजर मैनुअल दिया है उसी से बताऊंगा, ताकि जो कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन करने में सक्सेसफुल हो गए, ये जंग जीत गए रजिस्ट्रेशन करने की, वो इस वीडियो को आगे देख करके फॉर्म को भर सके। इसमें देख सकते हैं इस तरह से एरर आ रहा है, मैं काफी टाइम से ये वेट कर रहा हूं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इंटरफेस इसके बाद में आपके सामने आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है ये फिल कर लेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो इसके बाद में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से आप आगे लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इसको नोट कर ले तो फिर आपको यहाँ पर आप इसके माध्यम से जब लॉगिन करेंगे आपको आपका यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। तो आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो डालेंगे और जो पासवर्ड यहाँ पर आपको मिला है अभी मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालिएगा, कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका जो एक न्यू पासवर्ड है वो बनाना है। तो आप यहाँ पर आपका जो ओल्ड पासवर्ड आपको मिला वो डालिए और फिर एक जो न्यू पासवर्ड है वो आपका कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, फिर स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको दिए गए, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके उनका आंसर अपनी मर्जी का रख लीजिए। ये आपको तब काम आते हैं जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको इन्हीं 2 क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने अभी बनाया है, फिर आप आपका पासवर्ड रिसेट कर लेते हैं। तो ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो आपका यहाँ पर अकाउंट है वो फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा और अब आप यहाँ पर आपकी नई इन्फॉर्मेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया अभी उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एडिशनल डिटेल आएगी, फिर आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो मार्क्स आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर पूछे 5 पॉइंट में कि क्या आप विकलांग है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपका नो के ऊपर ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आएगा, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप 6 पॉइंट में भरेंगे। फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे 6B में और 6C में आपकी डिस्ट्रिक्ट और 6D में जो आपका पिन कोड है वो आपको देना होगा। 7 पॉइंट है आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, सॉरी परजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अगर हाँ तो यस कर दे, अगर नहीं तो नो करके अलग से आपका जो यहाँ पर परजेंट एड्रेस है वो भर दे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। देन आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप इनको चेक करके यहाँ पर टिक कीजिए और फिर आप यहाँ पर जो आपने OTR के अंदर जानकारी भरी है इसको प्रीव्यू कर ले और जांच ले कि यहाँ सभी जानकारी सही है एंड देन यहाँ पर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको डिक्लेयर कर दे यानी कि इसको सेव कर दे। अब ये जब आपका सेव हो जाए और फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आए SSC की वेबसाइट पर और आपको यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। अब इसके बाद का प्रोसेस में आपको जो आपका अभी नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर जो आपका ये आपको यूजर मैनुअल के स्क्रीनशॉट दिए यहीं से आपको बताने वाला हूं। तो गाइज जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर ले तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, फिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा यहां पर फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट का एक इंटरफेस या फिर कह लीजिए लिंक। उसके नीचे आपको अप्लाई का एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी OTR की जानकारी आएगी जो कि आपने अभी भरी थी। वो सभी जानकारी तो आप यहाँ पर चेक करेंगे ही, साथ ही कुछ जानकारी आपको यहाँ पर इसमें ऐड भी करनी होगी। क्या क्या जानकारी ऐड करनी है वो आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें यहाँ पर आप इन जानकारी को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके देखेंगे नीचे एक्स सर्विसमैन स्टेटस। तो 19.1 है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है अगर आप यस करते तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी होगी, डेट ऑफ डिस्चार्ज देना
देना होगा। 19.5 है कि हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाय अटेनिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, जो एक्स-सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करके कोई सिविल पोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है पोस्ट रिलेटेड डिटेल, रीजन टू विच दी पोस्ट बिलोंग, किस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपका रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आइए आपको कैसे पता चलेगा, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर सभी रीजन की पोस्ट दी गई है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि रीजन का यहाँ पर एसआर है, फिर जो उसका पोस्ट कोड है वो क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे नीचे की तरफ आपको आना है। ये नोटिफिकेशन आपको ओपन करना अनिवार्य है क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो बहुत सारे इसमें पोस्ट है अलग अलग रीजन में, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कुछ स्क्रॉल कर लिया और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर आपका रीजन देखेंगे, आपका पोस्ट नंबर देखेंगे, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट और वो किस लेवल की है वो, तो यहाँ से आपको चीज़ चेक करनी है। ये चेक करने के बाद में फिर हम चलिए पॉइंट पर आते हैं जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, और मैं यहाँ पर आपको आगे की जानकारी बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर पहले तो आपका जो रीजन है वो सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद में गाइज आपको आपका पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो उसकी पोस्ट कोड में पोस्ट आती है उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, और 23 पॉइंट में उस वो किस लेवल की पोस्ट है वो भी आ जाएगा। 24 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, 10th, इंटरमीडिएट या फिर डिग्री, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आता है इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर खुद से टाइप कर सकते हैं। 25 पॉइंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट, जो भी पोस्ट आपने ऊपर सेलेक्ट की है या भी जो भी पोस्ट कोड सेलेक्ट किया है उसके ऊपर जो अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है, तो आप 25 पॉइंट में यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर 25.1 में डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट, क्या वो आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ। फिर 25.2 है डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर दी पोस्ट, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस भी मांगा है तो क्या आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, या फिर नोट एप्लीकेबल, यानी कि मेरे पास नहीं है, नोट एप्लीकेबल भी आप यहां पर टिक कर सकते हैं। 25.3 आता है डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप यहां पर एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हैं, आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर उस कंपनी का नाम देना है या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे वो आपको यहां पर बताना है थोड़ा शॉर्ट में, और कब आपने जॉब ज्वाइन की वो आपको पीरियड सर्विस फ्रॉम में बताना है, और कब तक आपने जॉब की वो आपको पीरियड ऑफ सर्विस टू में बताना है, यानी कि वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर 26 पॉइंट है प्रीफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो आप यहाँ पर 3 चॉइस आपके एग्जाम सेंटर के देंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। फिर यहाँ पर 27 पॉइंट है कि क्या विकलांग है वो, ये जो ब्लाइंडनेस है VH, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर है आपका आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% ऑन वॉर, इस वाली कैटेगरी में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर डू यू हैव परमानेंट फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, यानी कि अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है और लिमिटेशन है आपकी कोई, तो आप यहाँ पर 27.3 में यस करिए। अगर बिल्कुल ठीक ठाक है तो आपको 27 के 1 2 3 पॉइंट है इनमें सभी में आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो अगले सवाल है ये भी आपके विकलांगता से जुड़े हुई है, इनका आंसर भी आपको यस नो में करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर है कि 27.6 क्या आपको स्क्राइब चाहिए, ये भी विकलांग का ही ऑप्शन है, इसमें भी आप यहाँ पर अगर नो कर रहे तो आपके सामने कोई ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, पर अगर आप यस कर रहे तो फिर आपको इनके आंसर इसके अकॉर्डिंग देने होंगे। 28 पॉइंट है कि आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस करके अपनी कैटेगरी चुन लीजिएगा। अगर आप ओवर एज नहीं हुए, भले ही आप SC ST हो OBC हो, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर स्किल टेस्ट भी एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस लैंग्वेज में उसको रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी अन्य ऑप्शन है यहाँ पर उसमें। एंड फिर उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर फोटो के लिए कैसे आपको बोला है मैं चलिए दिखाता हूँ। आपको बोला है फाइंड ए पैलेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो, पोजिशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेब कैम। आपको सेल्फी वाला फोटो नहीं लेना है बल्कि आपको प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। एंड इसका जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे ही दिया है। और अगर आप इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको इन्होंने फोटो के जो डेमो है वो भी दिए है। मैं चलिए ये डेमो आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का फोटो आपको यहाँ पर अलाउ किया है। ये जो यहाँ पर फोटो है ये वाला फोटो अलाउड है, बाकी इनमें से कोई भी फोटो यहाँ पर अलाउड नहीं है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी यहाँ पर ये जो फोटोज आपको दिए गए इनके अकॉर्डिंग रह करके आपको आपका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए अब फिर से यहाँ पर अपने फॉर्म पर आते हैं और जो आपका बाकी का फॉर्म है उसको कंप्लीट करते हैं।
फिर नीचे गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के क्या इंस्ट्रक्शंस है, साइज 10 से 20 KB के बीच में, और जो उसकी डायमेंशन है वो कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन विद ब्लड सिग्नेचर है, यानी कि ब्लड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल अलाइंड, यानी कि आपका सीधा से सिग्नेचर होना चाहिए। एंड यहाँ पर बोला है कि कैप्चर लाइव फोटो, आप यहाँ पर एक आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, जैसे कि आपको बहुत बोला है ना कि कोई आपका ऑलरेडी हो। इसके बाद और करके है स्कैन QR टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर इफ यू आर अनेबल टू कैप्चर लाइव फोटोज विद योर डिवाइस, यानी कि अगर आप लाइव फोटो कैप्चर करने में कोई प्रॉब्लम फेस करें तो फिर आप यहाँ पर इस कोड को स्कैन करेंगे और एक ऐप ये डाउनलोड कर लेंगे और इसके माध्यम से यहाँ पर आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक बार फिर से आपका फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जिसको आप जैसे ही कंफर्म कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट होगा। और उसके बाद में जिस कैंडिडेट के ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो फीस जमा करेगा, और जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। गाइज मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने में मैं सफल हो जाऊं, और फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म मोबाइल से भरना है। सो अगर आप इसमें यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको इस फॉर्म को भर लेना है। एंड कोई सवाल डाउट हो किसी भी पॉइंट पर तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।